जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। आ गए मेरे भाई हम लोग फिर से वही स्पीड, डिस्टेंस और वही टाइम को लेकर के, वही चाल, वही सब कुछ। ठीक है, आ जाओ भाई, सारे के सारे लाइव आ जाओ, जल्दी आ जाओ। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? राम राम भाई। बताओ। चलो बहुत बढ़िया। तो अब तो आप लोगों का आईपीएल भी हो गया, देखो खत्म हो गया। और आप लोगों की चहेती टीम जो है वो जीत भी गई। ठीक है, कुछ लोगों की चहेती पंजाब थी, कुछ की चहेती आरसीबी थी। लेकिन खेल का नियम ही है मेरे भाई, जीत और हार, एक जीतता है तो एक हारता है। और अंत समय तक जहां पर लोगों को लग रहा था कि पंजाब जीत रही है, फिर एक ऐसा मौका आया जहां पर लगा कि पंजाब जो है वो काफ़ी रनों से हारेगी, लगभग 20-25 रनों से हारेगी। लेकिन मेरे भाई आप बैटिंग देखो शशांक की, मतलब सिर्फ 6 रनों से आसपास, 7 रनों से आसपास में वो हारी है। मतलब अगर एक बॉल और होता, और जिस फॉर्म में लास्ट के 4 बॉल में वो बंदा था, उसे एक बॉल पे अगर वो और एक जबरदस्त शॉट लगा देता तो पूरा मैच टाई होने की संभावना थी। लेकिन बहुत बढ़िया रहा ओवरऑल यहाँ पर। 18 साल का जो सफ़र है वो पूरा हुआ, अगर हम बात करें तो। ठीक है, कहते हैं ना, गॉड हैज़ इट्स ऑन प्लान। भगवान की एक अपनी मनोकामना होती है, अपनी मतलब एक प्लान बना करके आपके लिए रखे होते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा जर्सी नंबर 18 है, ये सीज़न भी 18 है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता तुम्हारे पास में ट्रॉफी जाने के लिए। आरसीबी मैंने शुरुआत करते वक्त में सोचा नहीं था कि वो ट्रॉफी जीतेंगे। बड़ी बड़ी टीमें थी, मतलब आप देखो हैदराबाद को अगर हम बात करें तो लोग कह रहे थे कि एकदम दानव जो है इनके टीम में है, एक से एक क्लासीन और पता नहीं अभिषेक शर्मा और कितने भयंकर भयंकर खिलाड़ी। लेकिन सबसे नीचे में वहीं रहे चेन्नई और बाकी सारी टीम्स यहाँ पे। बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर प्रयास किया है आरसीबी ने। और इससे आप लोगों को जो बात सीखने को मिलती है वो ये मिलती है मेरे भाई कि जो पेशेंस है वो सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है पेशेंस, मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ। अगर आपने अपने अंदर में पेशेंस रखा है तो आप देखो ना यार, आरसीबी ने कितने समय तक पेशेंस रखा, पेशेंस रखा, सब्र रखा। विराट कोहली यहाँ पर कितनी परिस्थितियाँ आई यहाँ पर, कई बार वो चोटिल भी हुआ होगा इंसान, लेकिन कभी उसने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा। कैप्टेंसी से अलग हट गए लेकिन वहाँ पर अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा सबसे लंबे समय तक। अगर हम बात करें टीम पर जुड़े रहा है, अगर कोई सबसे लंबे समय तक कोई प्लेयर जुड़ा रहा किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ में, तो आपके विराट कोहली थे। 18 साल तक लगातार अगर हम बात करें तो भगवान को भी ये पता था कि जो इंसान सब्र रखता है, जो इंसान मेहनत रखता है, उसको उसका फल देना चाहिए, नहीं तो उसके साथ में वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इससे आप लोगों को जो सीख मिलती है वो यहाँ पर ये मिलती है कि सब्र आप रखें, अपनी मेहनत पर एतबार रखें, विश्वास रखें, और एक दिन आपको वो फल मिलेगा जिसका आप सोच भी नहीं पाएंगे, कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। यकीन मान करके चलिए, ठीक है। और ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है तो उसके ऊपर बहुत विश्वास रखो आप यहाँ। विराट कोहली को भी अपने मतलब अभी अंत समय में ये सारी बातें समझ में आई कि ये जो पार्टी है, ये मोह माया है, ये सब बहुत दूर की बात है। लोग जब रिटायरमेंट लेते हैं यहाँ पर तो पार्टी रखते हैं, लोगों को बुलाते हैं, दिखावा करते हैं। लेकिन इस इंसान ने टेस्ट से मेरे भाई यहाँ पर जो है संन्यास भी लिया। और संन्यास लेने के बाद में कोई पार्टी वार्टी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ट्विटर के माध्यम से इन्होंने बता दिया लोगों को, जी हम नहीं यहाँ पर खेल पाएंगे अब टेस्ट वाला। और उसके बाद में सीधा पहुँच जाते हैं प्रेमानंद जी के पास में, वहाँ जा कर के वो जो है जीवन की आगे की सीख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को उनको एक आइडल मान करके उनसे बहुत कुछ ये सीखना चाहिए कि हाँ, जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है। और इसी धर्म पर अगर आप अपने चले तो यकीन मानिए आपके कर्म से बड़ा आपका कोई भी धर्म नहीं हो सकता है। फॉलो करिए इसको, मानिए इसको, बेहतर तरीके से आगे बढ़िए। एक बहुत बड़ा सीख था आपके लिए कि यहाँ पर जो है परिश्रम तो सब कुछ है ही है, सब्र भी बहुत बड़ी चीज़ है। सब्र रखेंगे तो यकीन मानिए सब्र का फल मीठा होगा। और बाकी आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, आइए चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और प्रश्न संख्या 25 से हम लोग सवालों को लगाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है, पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है, कहा गया अगर रमन ड्राइव करता है अपने बाइक को 24 की रफ्तार से और ऑफिस में 5 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर वो 30 की रफ्तार से मेरे भाई यहाँ पर चले और ऑफिस जो है वो 4 मिनट पहले पहुंचता है। कुछ आवाज़ आई है ना अभी, देखो एक बार क्या है, मेरे को लग रहा है लाइट वेट की दिक्कत है। ठीक है, और वो ऑफिस 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच द ऑफिस एट, मेरे भाई यहाँ पर इतना।
अगर वो 27 की रफ्तार से जाए तो क्या होगा। तो मुझे लगता है बच्चा लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूँ, बहुत तरीके से ये बात मैंने बताई है, ठीक है। और ये वाली जो बात है हमारी, ये समझिएगा बात को लेकर के, ठीक है। जो बात हमने मेरे भाई यहाँ पर, ये क्वेश्चन है हमारा, ये कौन से फॉर्मूले के ऊपर में है, तो मेरे भाई यहाँ पर इस फॉर्मूले के ऊपर में है। ये वाला आपको अगर पता हो, कल ही मैंने ये पढ़ाया था। और कल मैंने क्या पढ़ाया था तो ज़रा वो सब मतलब देखो यहाँ पे, ठीक है। याद होगा अगर आपको कि जाने और आने में अगर समय का अंतर हो, जाने और आने में अगर समय का अंतर हो, तो यहाँ पर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस बिटवीन टाइम, यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसमें भी फिर बाद में मैंने यहाँ पर बताया अर्ली अर्ली लेट अर्ली लेट अर्ली, इस तरीके से कंसेप्ट यहाँ पर ये हमने कह दिया, ठीक। ये वाला कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो मेरे भाई पहले मैं आपको वक्त दूंगा 25 नंबर क्वेश्चन के लिए, कि आप इसको यहाँ पर जो है 1 मिनट का वक्त है आपके पास में, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बनाओ और ट्राई करो यहाँ पे, ठीक है, जल्दी ट्राई करो। चलो मेरे भाई, यहाँ पर बनाया, आप लोगों ने प्रयास किया, आ जाइए, बहुत हो गया समय आपका। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है, मैं क्यों कहता हूँ इतना कि तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से है ना, जब 2-3 बार आप पढ़ते हैं तो आपको सवाल दिखना शुरू हो जाता है, समझ में आना शुरू हो जाता है, वहाँ मेरा थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो अगर कोई इंसान मानो बच्चे 24 की रफ्तार से चलता है तो वो 5 मिनट के लेट से पहुँच जाता है, और अगर वो 30 की रफ्तार से चलता है मेरे भाई यहाँ, तो 4 मिनट पहले पहुँच जाता है। क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ उसको ऑफिस जाने में कितना टाइम लगेगा। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, तो हमने मेरे भाई यहाँ पर ये पढ़ा कि डिस्टेंस बराबर हो जाता है मेरे भाई एक्स वाई, और अपॉन में मेरे भाई एक्स माइनस वाई, और इंटू क्या हो जाता है, तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है टाइम। तो पहली बात अगर हम यहाँ देखें बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर पहले वो कितने की रफ्तार से जा रहा था, 24, बाद में वो कितने की रफ्तार से गया, सर यहाँ पर गया 30, और दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 6 मिनट का है। अब समय का अगर हम डिफरेंस देखें, तो समय के डिफरेंस के हिसाब से बड़े आसानी से हम कह सकते हैं, पहले 5 मिनट वो लेट था और वो 4 मिनट अर्ली है। लेट और लेट में हम करते हैं माइनस, अर्ली और अर्ली में हम करते हैं माइनस, लेकिन अगर कोई लेट था और फिर वो अर्ली आ जाए तो हम क्या कहेंगे, प्लस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो मेरे भाई 5 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 9। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 9 मिनट। चूंकि ये मेरे भाई मिनट में है, और मिनट में मतलब यहाँ पर तो घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे मेरे भाई, यहाँ पर 60 से भाग कर देंगे। अगर हम देखें तो 30 से मेरे भाई हम इसे काट सकते हैं कितनी बार में, 2 बार में, और 6 और 2 12 से हम इसे काट सकते हैं बच्चों 2 बार में। तो कुल मिलाकर के जो दूरी है हमारी वो निकल जाएगी, और दूरी हमारी कितनी निकल जाएगी, तो दूरी हमारी 18 किलोमीटर हो जाएगी। दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, तो 18 किलोमीटर। दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, तो 18 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो 18 किलोमीटर की दूरी है, अगर इस दूरी को तुम यहाँ पर तय करना चाहते हो, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ऑफिस एट 27 किलोमीटर पर आवर। तो अगर तुम इसको 27 के माध्यम से मेरे भाई यहाँ पर करोगे, यानी इसी 18 किलोमीटर की दूरी को तुम 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलोगे, तो तुम्हें यहाँ पर कितना समय लगेगा। देखो जो टिपिकल तरीका होता है जो लोग यहाँ पर करते हैं, वो बताते हैं सर टाइम बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड,
ठीक है। और वो डिस्टेंस को लेते हैं 18, स्पीड को लेते हैं 27। अब यहाँ पर जो टाइम आएगा वो आएगा घंटे में, और क्वेश्चन में जो टाइम कहा गया है वो पूछा गया है मिनट में। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से मेरे भाई गुना कर दिया जाएगा। अगर हम देखें तो 9 को मेरे भाई 2 से, 9 को अगर हम 3 से, 3 को अगर हम 20 से करें तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, 40 मिनट हो जाएगा, और ये 40 मिनट उत्तर होगा। लेकिन पता है क्या यार, रट्टू तोता मत बनो, जीवन में मैंने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया। मैंने यहाँ पर क्या सिखाया मेरे भाई, मैंने हमेशा तुम्हें ये सिखाया है कि अगर सवाल को बनाना है तो थोड़ा सा तरीके को समझना पड़ेगा। जो तुम्हारा स्पीड है ना उसको यूनिट में बांट दो। जैसे मैं कभी ऐसे कैलकुलेशन नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट करता हूँ, देखो मेरा जो तरीका है, बस थोड़ा सा मेरी बातों को सुनना और तरीके से समझना। मेरा जो तरीका है दोस्त यहाँ पर क्या है, मेरा जो तरीका है वो यहाँ पर यह है कि ये इंसान 27 किलोमीटर जा सकता है यहाँ पर 1 घंटे में। अब 1 घंटे में कितना होता है मेरे भाई, 60 मिनट। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये कह दूंगा कि कोई इंसान 60 मिनट में, कोई इंसान 60 मिनट में 27 जा सकता है। आपको पता है, इसको 20-20 का 3 टुकड़ा मान लो। कितना मान लो, 20-20 का 3 टुकड़ा। कई बार ये ज़रूरी पड़ जाता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कई बार ये ज़रूरी पड़ जाता है। तो अगर हम 20-20 का इसको 3 टुकड़ा माने, या ऐसा कह ले सर 3 से इसको भी डिवाइड करो, 3 से इसको भी डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करेंगे तो हम ये कहेंगे जी 9 किलोमीटर जाने में लगता है 20 मिनट। मैंने इतना अपने मन में कर लिया था कि सर 20 मिनट में 9 किलोमीटर, या 9 किलोमीटर में 20 मिनट। 9 किलोमीटर 20 मिनट, तो 9 का डबल 18 है, तो 18 किलोमीटर कितना मिनट, 40 मिनट। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर तुम आंसर दे सकते हो, बात खत्म। इतना सोचने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर इतना सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मन में आ गया, अच्छा 60 मिनट में 27 जा रहा है, डिवाइड बाई 3 कर दो तो मेरे भाई 20 मिनट में 9 चला जाएगा। ये 9 जाने के लिए 20 मिनट, 9 जाने के लिए 20 मिनट, तो 18 जाने के लिए 40 मिनट, काम खत्म। ये मन में हम ऐसा कर सकते हैं, मन में हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो फ़ायदे कितने होते हैं। कल के दिन अगर मानो बच्चों यहाँ पर मैं तुमसे ये कह दूँ, किसी व्यक्ति का रफ्तार जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब तुम मुझे बता दो 30 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा। अब यहाँ पर तुम बोलोगे सर टाइम बराबर में क्या हो जाता है, डिस्टेंस, और अपॉन में हो जाता है स्पीड। घंटे में बदलने के लिए कर दीजिए 60, 15 से 2 बार में, 15 से 3 बार में, 3 से 20 बार में, तब जाकर के आएगा 40 मिनट। और मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर कि ये शीशा लेदर मत करो, तुम यहाँ पर सीधा सीधा समझो। और यहाँ पर क्या समझो कि गुरुजी देखो 20-20 यूनिट का 20 मिनट में 45, देखो ये जैसे 45 किलोमीटर कोई जा रहा है, तो 45 किलोमीटर कितने में जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 60 मिनट में। कितने में जा रहा है, तो मेरे भाई 60 मिनट में, ठीक है। मैं कई तरीके से बदल भी सकता हूँ यहाँ पे कि सर ये हमारा कितने में जा रहा है, तो 60 मिनट में। और आपने कहा जी यहाँ पर 30 किलोमीटर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आप ऐसे देख लो कि सर इन दोनों का आपस का रेशियो क्या है। तो 15 से काटोगे 3 बार में, 15 से काटोगे 2 बार में। 3 का मान 60 है, 3 का मान 60 है, 1 का मान 20 होगा, और 1 का मान 20 होगा तो 2 का मान सीधा 40 होगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो यूनिटरी मेथड का मेरे भाई यहाँ पर कमाल है। और अगर ये सीखोगे तो बहुत ज़्यादा तुम्हें वक्त नहीं लगेगा, बड़ी आसानी से यहाँ पर बता पाओगे। जैसे एक और एग्जांपल हम तुम्हें दे देते हैं। मान लो कभी मैंने ये कह दिया कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई यहाँ रफ्तार है। अब तुम मुझे बता दो मेरे भाई यहाँ पर कि कुल मिलाकर के 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बच्चा क्या कहेगा, 48 किलोमीटर, मेरे भाई 48 किलोमीटर जाने में आपको कितना लगा, आपको लगा मेरे भाई यहाँ पर 60 मिनट। तो अब आप कह रहे हो जी 12 किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगेगा। आप इसको डिवाइड बाई 4 किए हो तो ये आया है, तो इसको डिवाइड बाई 4 कर दो, सीधा सीधा 15 मिनट, बस बात खत्म भाई। यही तो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का रिलेशन, और क्या है मेरे भाई यहाँ पर। इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर था, हमें यहाँ पर सीधा सीधा जो है इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया था। और क्या दिया गया था मेरे भाई यहाँ पर कीजिए, देखिए 27 किलोमीटर अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको लगता है मेरे भाई यहाँ पर 60 मिनट, ठीक है। अब आपको 18 जाना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम काटे 9 से 3 बार में, 9 से काटे 2 बार में। 3 का मान 60 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, सीधा 40 हो जाएगा, बात खत्म, आंसर है। और ये चीज़ लिख करके भी तुम लोग मत करो, ये चीज़ तुम लोग अपने दिमाग में करो, तभी फायदा होगा। अगर हर चीज़ के लिए बाबू कलम उठाओगे ना तो फिर कहानी खत्म है, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा मामला, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहा है, ज़रा पढ़ो। 26 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा,
A boy when goes to the school by 12 किलोमीटर पर आवर reaches 20 minute late and when he covered the distance by 16 किलोमीटर पर आवर reaches 5 minute late. Find the speed by which he may reach the time, ठीक है, reach on time and also find the distance of the school. दो बातें तुमसे पूछ लिए देखो बेईमानी करके, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा चालाक एग्जामिनर बना और उसने क्या कहा कि भैया जब एक लड़का है जब वो 12 की रफ्तार से जाता है तो 20 मिनट लेट पहुंच जाता है। बेचारा अगली बार इतना प्रिंसिपल उसको डांट दिया कि वो 16 की रफ्तार से गया और 16 की रफ्तार से गया तब जा करके वो 5 मिनट देरी से पहुंचा। तो पहले तुम ये बता दो कि वो दूरी क्या है, पहले तो तुम्हें वो दूरी बतानी है और दूसरा ये बताना है कि यार वो कितने की रफ्तार से चले। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया है, यार 12 से जा रहे हैं तब भी 20 मिनट लेट, 16 की रफ्तार से जा रहे हैं तब भी हम लेट, तो हम कितने की रफ्तार से जाएं कि हम लेट ही ना पहुंचे, हम टाइम पर पहुंचे। सवाल भी बेचारे का बड़ा जेन्युइन है, इसमें हम गलत इसको क्या कह सकते हैं। तो मैंने कहा जब भी ये मैनिपुलेशन वाली बात होती है ना कि यहाँ सिचुएशंस वाली बात, इतने से गए इतना मिनट लेट, इतने से गए इतना मिनट लेट, तो मेरे भाई यहाँ पर हमें जो है सीधा सीधा ध्यान रखना है वो ये फॉर्मूला है कि सर ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी, और ये हमने कल की क्लास में पढ़ाया। और काफ़ी ऐसे हमारे भाई बहन होंगे यहाँ पे क्लास में जो कल की क्लास में नहीं मौजूद थे, ठीक है, उन्होंने एडमिशन आज फिलहाल हाल फिलहाल लिया होगा, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कल की क्लास को देख लेना, ठीक है। बोर्ड नहीं कट रहा है, बोर्ड एकदम परफेक्ट अपनी जगह पर है। थोड़ा ऐसे कैमरा घुमा दीजिए सर, ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि बोर्ड वोर्ड कट रहा है तो ठीक है। तो जो कल की क्लास में नहीं थे तो पहले बाबू कल का क्लास देख लेना, तब तुमको समझ में आएगा, नहीं तो यही सवाल रहेगा ये 18 कहाँ से आ गया, ये 20 कहाँ से आ गया, तो हम कितनों का जवाब देंगे बताओ। अब जो चीज़ बाबू कल पढ़ा दी उसको दोबारा से पढ़ाना अपने आप में एक मूर्खता भरा बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या होना है, अच्छे बच्चों की तरह मेरे भाई पिछली वाली वीडियो देखनी है, तब आपको इस पे आना है, ठीक। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर पुरानी रफ्तार कितनी थी, तो 12 थी, नई वाली रफ्तार हमारी कितनी है, तो 16 है, डिफरेंस अगर हम देखें तो कितने का है, तो 4 का है, और समय का अगर हम यहाँ देखें तो समय हमारा कितना हो जाएगा, 20 मिनट का लेट हो जाएगा। तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 20 बटे 60 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, समझिए सर, बहुत तरीके से आप यहाँ कह सकते हैं सर 12 से अगर आप काटेंगे तो 5 बार में, और 5 और 4 20 से हमारा 20 खत्म। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर जो दूरी हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 16 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन में 16 किलोमीटर होगा, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया क्या मेरे भाई, हाँ गड़बड़ है, गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है, हम ध्यान ही नहीं दे पाए, हम बातों में थोड़ा भावनाओं में बह गए ज़्यादा। सवाल मेरे भाई देखो, पहले पहली वाली स्पीड कितनी है, 12 है, और दूसरी वाली जो स्पीड है वो हमारी कितनी है, 16 है। अगर हम डिफरेंस में देखें तो डिफरेंस में हमारा आ जाएगा 4। टाइम का डिफरेंस देखेंगे ना, तो टाइम का डिफरेंस पहले वो 20 मिनट लेट था और अब मेरे भाई 5 मिनट लेट है। तो लेट लेट में माइनस होता है, लेट लेट में माइनस होता है, तो 20 में से 5 घटा दो 15 हो जाएगा। मिनट में है तो घंटे में मेरे भाई बदल देंगे, बड़े आसानी से आप इसको बना देंगे। और बड़े आसानी से आप देखिए 15 से आप इसको काटेंगे 4 बार में, 4 और 4 से जाएगा 16, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 12 किलोमीटर। भाई ये लाइट बंद कर दो, ये ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 12, 12 में हमारा ये भी हो सकता है और 12 में हमारा ये भी हो सकता है, ठीक है। 12 में हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो दूरी तो हमने निकाल दी, लेकिन हमें वो स्पीड पता करनी है कि जिससे हम लेट ना पहुँचे, ठीक है। तो मैं पहले ये बात करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब आप यहाँ पर यहीं 12 किलोमीटर को जब आप यहाँ पर 12 की रफ्तार से पहुँचते थे तो आपको कितना समय लगता था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ओरिजिनल टाइम, शुरू में जो उसको व्यक्ति को जो टाइम लग रहा था यहाँ पे, ठीक है, या आप ऐसे कह लीजिए कि सर पहला वाला जो टाइम था यहाँ पर t1 था, कितना लगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। देखो 12 की रफ्तार, देखो 12 की दूरी जानी थी और हम पहले 12 की रफ्तार से जाते थे, यानी हमें कितना लगता था मेरे भाई, 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब कितना लगता था, 60 मिनट। अब यार 60 मिनट लगता था, मैं आज 12 किलोमीटर की दूरी को 12 की रफ्तार से तय कर रहा हूँ, 12 किलोमीटर की दूरी को 12 की रफ्तार से तय कर रहा हूँ, तो मुझे 60 मिनट लग रहा है। जब मैं वहां पर पहुंचता हूं 60 मिनट में, तो मेरे प्रिंसिपल साहब हमको कहते हैं कि बेटा आप कितना लेट हैं, आप 20 मिनट लेट हैं, ठीक है। अब जैसे मानो तुम किसी जगह पर 52 मिनट्स में गए, 52 मिनट में गए, और वहां पर तुम्हें यह कह दिया गया आप 2 मिनट लेट हैं, इसका मतलब वहां पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम क्या है, 50 मिनट। एग्जैक्ट टाइम क्या है, 50 मिनट। आप किसी जगह पर जाते हो 60 मिनट में और आपको पता चलता है कि आप उसमें 20 मिनट लेट हो, तो यहाँ पर 60 में से आप 20 घटा दो, तो वहाँ पहुँचने का एग्जैक्ट टाइम क्या है मेरे भाई, 40 मिनट है। वहाँ पहुँचने का एग्जैक्ट टाइम क्या है, 40 मिनट है।
ऐसा नहीं है यहाँ पर कि 40 मिनट को निकालने के लिए उस 12 के साथ ही मान निकलेगा, 16 वाली रफ्तार से भी मान निकल जाएगा। जब टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब तुम यहाँ टी टू का मान करोगे तो तुम बोलोगे सर देखो मुझे 12 के रफ्तार से जाना है। किसके रफ्तार से जाना है? 12 की रफ्तार से। सॉरी, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस मुझे जाना है और 16 के रफ्तार से जाना है। घंटे में आएगा तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इससे गुना करेंगे। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, यानी 45 मिनट। अगर मैं किसी जगह पर 45 मिनट में पहुंच रहा हूं और मुझे कहा गया कि आप 5 मिनट लेट हैं, तो अगर मैं इस 45 में से 5 घटा दूंगा तो पता चलेगा 40 मिनट, यानी पहुंचने का डिस्टेंस जो टाइम था वो 40 था। तो यहाँ पर हम पहले वाले भाग से भी बता सकते हैं 40 और दूसरे वाले से भी बता सकते हैं 40। दोनों मैंने लेकर के इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत बच्चे डिबेट करते हैं कि आपने 12 ही क्यों लिया, आपने 16 क्यों नहीं लिया। तो अरे दोनों में से किसी एक ही को लेकर के वैल्यू निकालेंगे ना, और क्या करेंगे। तो ये ध्यान रखो यहाँ पे कि हमें यहाँ पर किसी एक को लेकर के वैल्यू निकाल देना। पहले हमारा डिस्टेंस आ गया, और अगर उसी डिस्टेंस को इतने की रफ्तार से तय कर रहे थे तो ये हमारा टाइम आ गया। उस टाइम में से लेट वाला निकाल दिया तो यहाँ पर ये क्या है? एग्जैक्ट टाइम है। ये क्या है? एग्जैक्ट टाइम है। अब कोई इंसान मेरे भाई एकदम किसी दूरी को 40 मिनट में तय करना चाहता है, एकदम सर पे कफन बांध लिया कि हम 40 मिनट में इसको तय करके रहेंगे, तो उसके लिए उसका स्पीड क्या होना चाहिए? यही तो क्वेश्चन का सवाल है। फाइंड द स्पीड बाई विच ही में रीच ऑन टाइम। यहाँ पर तो सीधी सी बात है, स्पीड बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, इस इंसान को दूरी कितनी तय करनी है? तो 12 किलोमीटर। और समय कितना है इसके पास में? 40 मिनट। ये 40 मिनट है, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। इसका 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में। तो अगर इसका 60 मेरे भाई ऊपर में चला जाएगा तो यहाँ कर देंगे 60। ठीक है, 20 से काट दो 2 बार में, 20 से काट दो 3 बार में, 2 से काट दो 6 बार में, तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इतने की रफ्तार से जाएगा तो कभी भी वो विलंब नहीं पहुंचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी फॉर बड़की बहू। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, बी फॉर भड़की बहू। तो कितना सरल सा सवाल था। पहले तो हमने फॉर्मूला लगा करके वो दूरी निकाल दी, फिर उसके बाद में हमने कहा अगर उसी दूरी को इतने की रफ्तार से तय किया जाए तो इतना मिनट, जहां पता चलता है हम 20 मिनट लेट है नहीं, एग्जैक्ट टाइम है। अब मुझे यहाँ पर उस दूरी को इतने मिनट में तय करना है, तो मेरी रफ्तार क्या होनी चाहिए? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, नहीं, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। आ जाओ, चलो यहाँ पर टेंशन मत लो, मैं इसमें का एक और क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा यहाँ पे। और ये सवाल देखो मेरे भाई, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें का एक और क्वेश्चन मैं करा दूं क्या? चलो इसमें का मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें करा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरे भाई एक सवाल मेरी तरफ से तुम लोग ले लो, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, हालांकि मेरा थोड़ा डेटा अटपटा होगा, बट कोई बात नहीं, कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कहा कि कोई इंसान अगर मानो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बच्चों चलता है, तो यहाँ पर वो कितना लेट हो जाता है? वो 15 मिनट लेट हो जाता है। वो 15 मिनट क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। और अगर मानो यहाँ पर वो रफ्तार को बढ़ा करके वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा करता है, तो मेरे भाई यहाँ पर वो 10 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर मेरे भाई क्या बताना है? तुम्हें यहाँ पर वही बताना है, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तीन चीज़ें मैं पूछूंगा, डिस्टेंस बताना है यहाँ पर क्या होगा, फिर उसके बाद में मैं पूछूंगा उसको पहुँचने के लिए एग्जैक्ट टाइम की रिक्वायरमेंट कितनी है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर फिर उसके बाद में यहाँ पर एग्जैक्ट स्पीड कितना होना चाहिए कि यहाँ पर उस दूरी को मेरे भाई पहुँचा जा सके या तय किया जा सके। ये तीन सवाल है मेरे यहाँ पर, आप देख लीजिए कि अगर हम इतने से जाते इतना मिनट लेट और इतने से जाते इतना मिनट लेट। अगर सबसे पहली बात यहाँ पर कि भैया वो दूरी कितनी है। दूसरा, अगर हम दूरी को ना हम लेट जाएं ना हम अर्ली जाएं, हम एकदम सही पर जाएं, तो हमें कितना टाइम लगेगा उस दूरी को तय करने में। और तय करने के लिए जो रफ्तार चाहिए वो यहाँ पर कितनी चाहिए वो बताइए। मैं शुरू के 4 से 5 लेक्चर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करूंगा कि हाँ मुझे क्लास में 10-10, 12-12, 15 सवाल कराने हैं। मैं फोकस करूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा फोकस उसके ऊपर में है, मुझे आपको समझाने के ऊपर में फोकस है। तो जो मैंने बताया है आप उसी के ऊपर में बनाइए। मेरी तरफ से आपको 30 सेकंड का हवाला दिया जाता है, आप अभ्यास करिए, बनाइए यहाँ पर।
चलो भाई, बनाया तुम लोग यहाँ पर। अब देखो हम बता देते हैं बाबू तुमको। सबसे पहली बात कि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है, इतने से जाने पे इतना लेट, इतने से जाने पे इतना लेट। तो डिस्टेंस की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हम कहेंगे x इंटू वाई। तो ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा y। और नीचे में है ना, डिफरेंस लेना होता है। डजेंट मैटर कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, 10 मिनट का आएगा। आप सर पहले भी लेट थे और आप अभी भी लेट हो, तो डिफरेंस में टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप टाइम ले लेंगे, चूंकि ये मिनट में है तो घंटे बदलने के लिए आप इसको 60 से भाग करेंगे। कितना अच्छा फॉर्मूला है। तुम जरा ये सोचो कि एक लाइन में तुम्हारा दूरी निकल करके आ गया। नहीं तो बाकी फॉर्मूले देखो यहाँ पर कितने वाहियात वाहियात हैं। अगर आप 30 और 20 को गुना करोगे 600 आएगा, और इसको गुना करोगे 600 आएगा, खत्म हो जाएगा। तो दूरी तुम्हारी निकल करके आ गई 5 किलोमीटर। कि कितना दूरी है, 5 किलोमीटर। तो पहले सवाल का उत्तर आ गया कि डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई दूसरे सवाल के ऊपर में, जहां पर हमें टाइम निकालना है। तो मैं ये कह रहा हूं यार, अगर बताओ ये टाइम जो होता है फॉर्मूला किसके बराबर में होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। ठीक है, मैं यहाँ पर ये 5 किलोमीटर की दूरी को तय करता था और पहले 20 की रफ्तार से तय करता था, तो टाइम कितना लगेगा। तो अब ये जो भी टाइम आएगा वो तुम्हारा किस में आएगा, ये जो भी टाइम आएगा वो मेरे भाई तुम्हारा किस में आएगा। मैं थोड़ा सा जो डेटा है, मैंने शायद हो सकता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया हो, मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ जाए, ये भी हो सकता है मेरे भाई। आप एक काम करो, इसको मेरे भाई 16 मिनट लेट कर लो, या 16 ना करके आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे एक काम करो, 20 मिनट लेट यहाँ बना दो और यहाँ पर आप इसको 15 मिनट लेट बना दो। ठीक है, ठीक है। या 20 मिनट 15 मिनट मुझे नहीं करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर मुझे लगता है डेटा कुछ और करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम करेंगे ना 5/20 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 60, एक मिनट रुक जाओ, 5/20 इंटू 60, 15 आएगा। ठीक है, 15 में से 15 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर बस थोड़ा सा टाइम में मेरे भाई बदलाव करो। टाइम में ऐसे बदलाव करो कि यहाँ पर इसको कर दो 10 मिनट और इसको कर दो मेरे भाई यहाँ पर 5 मिनट। अब मुझे लग रहा है कि सही है, अब आप बना सकते हो। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से मेरे भाई देखा था। तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। कोई व्यक्ति अब इस दूरी को जाना चाहता है और स्पीड उसकी कितनी है मेरे भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतनी है। तो ये मेरे भाई टाइम क्या है, किलोमीटर है, और ये क्या है मेरे भाई, आवर। तो ये जो आएगा ये आवर में आएगा। आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करो। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर आज के समय वो बंदा ऑफिस जा रहा है 15 मिनट में, वो बंदा ऑफिस जा रहा है कितने मिनट में, 15 मिनट में। और जब कोई व्यक्ति 15 मिनट में ऑफिस जाता है तो पता चलता है जी आप 10 मिनट लेट हैं। तो अगर हम 15 मिनट में से उस 10 मिनट को मेरे भाई यहाँ पर घटा दें तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मिनट। यानी ऑफिस पहुंचने की जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो कितनी है, 5 मिनट। तो पहली बात, डिस्टेंस हमारा निकल करके आ चुका है, वो है 5 किलोमीटर। एग्जैक्ट टाइम निकल करके आ गया, वो है मेरे भाई यहाँ पर 5 मिनट। एग्जैक्ट टाइम निकल करके आ गया, वो है कितना मेरे भाई यहाँ पर 5 मिनट। अब चाहिए मुझे एग्जैक्ट स्पीड की, हम कितने से जाएं कि हमारी कहीं पर भी कोई भी रोक टोक ना हो, टाइम पर पहुंचे। तो बोलोगे सर एग्जैक्ट स्पीड निकालने के लिए स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए और एग्जैक्ट टाइम चाहिए। एग्जैक्ट डिस्टेंस हमारा आ गया 5 किलोमीटर और एग्जैक्ट टाइम आ गया हमारा 5 मिनट। कितना आ गया सर, 5 मिनट आ गया। चूंकि यहाँ पर ये मेरे भाई किलोमीटर में है और ये हमारा मिनट में है, तो ये नाइंसाफी है, इसको मुझे 60 से भाग करना पड़ेगा ताकि ये किस में बदल जाए, तो ये हमारा आवर में बदल जाए। अब पूरी दुनिया जानती है ये 60 हमारा ऊपर आएगा, तो 5/5 यह रहेगा, 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। काटेंगे तो बोलेंगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इतने के रफ्तार से वो इंसान जाएगा तो कभी भी सर वो लेट नहीं होगा। तो अब तुम लोगों को क्लियर हो गया। तुम खाली भैया जो एग्जाम्पल में तुमको दिक्कत आएगा ना, जो भी क्वेश्चन में तुम हमको बोला, हम तुमको एग्जाम्पल क्रिएट करके देंगे। ठीक है, सिचुएशंस तुमको बना करके देंगे। दूरी कितनी है वो आ गया, एग्जैक्ट टाइम कितना है वो आ गया, एग्जैक्ट स्पीड कितना है वो आ गया। ठीक है, तुमसे बेहतर कोई नहीं इस बात को मान करके चलो, एसएससी भी इतना बढ़िया क्वेश्चन सेट नहीं कर पाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तुम लोगों को हलवा लगेगा, तुम पढ़ करके देखो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, हम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ा रहे आपको मेरे भाई, हम आपका सिलेक्शन कराने के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़िए यहाँ पे। कहा गया जब एक व्यक्ति है अपने रफ्तार को मेरे भाई कम करता है 6 से, तो वो अपने डेस्टिनेशन 20 मिनट लेट पहुंच जाता है। लेकिन जब अपने रफ्तार को मेरे भाई डिक्रीज कर देता है वो यहाँ पर 2 से, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 मिनट लेट पहुंचता है। एक्चुअल स्पीड यहाँ पर क्या होगा। अब देखो सवाल में एक ट्रांजिशन आ गया। पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, बकायदा ये शब्द लिखे हुए रहते थे कि हम 12 से जाएंगे तो इतना लेट और 16 से जाएंगे तो इतना लेट, वो एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया होता था। ठीक है, अब बाबू यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको ये नहीं बोला कि तुम फलाने की रफ्तार से जाओगे तो यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है,
समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? क्लियर करो यहाँ पर। ये देखो कि तुम यहाँ इतने से 6 की रफ्तार से जाओगे नहीं, बोला अगर तुम जो भी तुम्हारा स्पीड है, ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर जब कोई व्यक्ति है मेरे भाई, साफ यहाँ पर कहा गया कि अगर आप अपने स्पीड में कमी करते हैं 6 की तो आप यहाँ पर 20 मिनट लेट से पहुँचते हैं, और अगर आप कमी करते हैं 2 से तो आप यहाँ पर 5 मिनट लेट से पहुँचते हैं। ये दो अलग अलग सिचुएशन है, समझना मेरी बात को। दो अलग अलग सिचुएशन है, तो इसके लिए दो अलग अलग इक्वेशंस बनेंगे और इसको उस तरीके से समझना होगा। सारे लोग बोर्ड पर ध्यान दो। पीछे वाले क्वेश्चन में मैं लाइन जो कहता हूँ उस लाइन को सुनना मेरी। पीछे वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? पीछे वाले में ये कहा जा रहा था तुम 12 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हो, इतना मिनट लेट पहुंचोगे, तुम इतने से जा रहे हो, इतना मिनट लेट पहुंचोगे। वो एग्जैक्ट स्पीड दिया होता था। इसमें कहीं पर भी एग्जैक्ट स्पीड नहीं है। इसमें कहा गया अगर तुमने इतने की कमी की तो इतना मिनट लेट, और अगर तुमने इतने की कमी की तो इतना मिनट लेट, ये कहा गया। तो मैं मान करके चलता हूं मेरे भाई यहाँ पर कि जो मेरा फॉर्मूला होता है वो मेरा फॉर्मूला यहाँ पर कहता है x इंटू वाई और डिवाइडेड बाई मेरे भाई x माइनस वाई, और इंटू यहाँ पर क्या कहता है तो t कहता है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले मेरे भाई हम s की रफ्तार से जा रहे थे। अब कहा गया कि यदि एक व्यक्ति अपने चाल में 6 की मेरे भाई कमी करता है तो यहाँ पर इसमें से कितने की कमी करता है तो 6 से कमी करता है। तो ऐसे मान के चलो यहाँ पर ये पहले उसकी रफ्तार थी, यदि इसमें कमी करता है कितने की 6 की, तो ये हो गया। अब डिफरेंस दोनों में कितना आएगा जब दोनों को घटाओगे मेरे भाई, यहाँ पर s में से तुम s माइनस 6 को घटाओगे जब, तो ये हो जाएगा s माइनस एस प्लस यहाँ पर 6, तो डिफरेंस कितने का आएगा 6 का आएगा। तो ये x हो गया, ये y हो गया, और x माइनस वाई कितना इतना। तो पहले आप इतने की रफ्तार से जा रहे थे, अब आप इतने की रफ्तार से जा रहे हैं, तो समय में अंतर कितने का आएगा तो समय में अंतर आ जाएगा 20 मिनट लेट हो गए। यानी पहले आपको t टाइम लगता था और अब आपको t प्लस 20 टाइम लगेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 20 मिनट आ जाएगा। यानी कितने मिनट लेट हो गए 20 मिनट। तो यहां पर लिखोगे मेरे भाई 20 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये सिचुएशन नंबर हो गया 1। ये सिचुएशन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, सिचुएशन नंबर 1 है। सिचुएशन नंबर 1 के लिए इक्वेशन नंबर 1 होगा कि अगर इतने की रफ्तार थी अब इतने की रफ्तार है तो ये लेट हो गया। अब आ जाओ यहां से लेकर के यहां, जब फिर से शुरू होता है व्हेन, तो यहां पर इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां से मेरे भाई क्या इक्वेशन नंबर 2, हिंदी में ही पढ़ लो। परंतु जब अपनी चाल में 2 की कमी करता है, यानी अगर मानो उसकी चाल मेरे भाई यहाँ पर s थी और अब अपनी चाल में वो 2 की कमी करेगा यानी इतनी हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर केस में क्या कहा गया, ही रीचेस 5 मिनट लेट। अब क्या होता है 5 मिनट लेट पहुंचता है। यानी अगर इतना पहुंचने का टाइम था तो इतना पहुंचता है, डिफरेंस घटाएंगे 5 मिनट आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मिनट और बट्टे में कितना 60। ठीक है, देखो ये भी सॉल्व कर रहे हो तो डिस्टेंस ही निकल रहा है और ये भी सॉल्व कर रहे हो तो डिस्टेंस ही निकल रहा है। यानी कहने का मतलब वही वाला डिस्टेंस जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वही वाला डिस्टेंस इसके बराबर भी है और वही वाला डिस्टेंस इसके बराबर भी है, तो दोनों आपस में क्या है तो बराबर है। इसलिए मैंने कहा ये नया तरह का सवाल बन गया। ठीक है, कि सर यहाँ पर ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस है तो आपस में क्या होंगे तो बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे बच्चों तो बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब हम इसको कैसे तय करेंगे वो देखो। तो अगर हम यहाँ पर तय करेंगे तो हम सीधा सीधा बोलेंगे सर ये देखो ये भी हमारा डिस्टेंस है और ये भी हमारा डिस्टेंस है। हम इससे यहाँ पर इसको मेरे भाई न्यूट्रलाइज खत्म करते हैं, काटते हैं सर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 से हम काटेंगे मेरे भाई इसको 4 बार में, और 2 से काटेंगे हम इसको 3 बार में। s से भी हम काटेंगे यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4s माइनस 24, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3s माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम आगे देखें तो बोलेंगे 4s में से 3s को घटा देंगे तो s हो जाएगा, और ये 24 में से 6 गया तो मेरे भाई 18 हो जाएगा, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले पूछा जाता है स्पीड कितना है तो वो बता दो, और अगर तुमसे यहाँ पर डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो मेरे भाई यहाँ पर अगर कभी डिस्टेंस पूछ लिया जाए कि दूरी कितनी है तो यहाँ पर इसी s का मान चाहे तो इधर में रख लो या इसी s का मान चाहे इधर में रख लो और डिस्टेंस भी बता दो। तो यही s का मान चाहो तो वहाँ पे रख लो, बोलोगे गुरुजी 18 आ जाएगा, और 18 में से 6 गया तो गुरुजी 12 आ जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 20 बटे 60 हो जाएगा। अगर हम देखें 20 से काटेंगे 3 बार में, 3 और 6 से काटेंगे इतना, तो दूरी बराबर 12 किलोमीटर आ जाएगी। ये हमारा मेरे भाई बिजनेस का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी भविष्य में पूछा जाए तो इसको उत्तर में भी हम सम्मिलित कर सकते हैं।
उत्तर में भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसमें भी दो तरह का टाइप बनता है, एक पर्टिकुलर जहां पर एग्जैक्ट दिया जाए तो उसमें दो इक्वेशन नहीं बनते, एक ही इक्वेशन बनता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं दिया जाए, इतने में बढ़ाया और इतने में कम किया, तो फिर दो इक्वेशंस बना करके इक्वेट करके हम स्पीड निकालते हैं। टेंशन मतलब मैं तुम्हारी और बेहतर यहाँ पर जो है अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसके अंदर में। आप अभी बिल्कुल काहेला टेंशन लेते हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ ना, मैं आपको मेरे भाई एक और सवाल अपने तरफ से दे देता हूँ। अगर कोई इंसान, आप यहाँ देखो, मेरी तरफ से क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर कोई इंसान अपने स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, मेरे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वो पहुंचता है मेरे भाई वहां पर 10 मिनट लेट, वो पहुंचता है 10 मिनट लेट। अगर वही इंसान अपने स्पीड में और कमी कर दे और वो मेरे भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा से मेरे भाई और डाउन हो जाए, ठीक है, तो वो पहुंचेगा मेरे भाई यहाँ पर 20 मिनट लेट। तुम मेरे को बता दो यहाँ पर स्पीड क्या है, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कि यहाँ पर क्या होगा। कि सर अगर कोई अपने स्पीड में इतने की गिरावट करता है तो 10 मिनट की देरी, और अगर कोई अपने स्पीड में इतने की गिरावट करता है तो 25 मिनट की देरी, तो यहाँ पर क्या होगा। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे कि सर यहाँ पर हो जाएगा ये s, फिर हो जाएगा ये s-10, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इनटू सर यहाँ देरी कितने की हो रही है, 10 मिनट की, घंटे में बदलने के लिए 60 कर दो। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें दूसरे वाले केस में, तो दूसरे वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो s हो जाएगा, और फिर मेरे भाई s-20 हो जाएगा, डिफरेंस कितने का, तो 20 का, और यहाँ पर करेंगे तो मेरे भाई 25 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब इसको 20 से ज़्यादा रखना था, बस यहाँ पर ये वाला टाइम था, 20 से ज़्यादा 21, 22, 23, 24 कुछ भी रख लो, फर्क नहीं पड़ता है। हम 60 से 60 को गुरुजी काट सकते हैं, हम 10 से 10 को गुरुजी काट सकते हैं, हम s से s को गुरुजी काट सकते हैं, हम 5 से 5 बार में काट सकते हैं, और 5 से हम 4 बार में। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4s माइनस का 40, और वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5s माइनस कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे सर वो 100 आकर के 40 को घटाएगा तो 60 हो जाएगा, और ये 5s में से 4 रह जाएगा तो s हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एस का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना था, मतलब या तो 20 या 20 से कम या 20 से ज़्यादा, 20 से कम पर बात नहीं बनी, 20 से ज़्यादा पर बनेगी, ये ध्यान था। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर इसी एस का मान यहाँ रखेंगे तो हमारा डिस्टेंस भी आ जाएगा। अब इसके ऊपर में तुम क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। 28 नंबर सवाल पढ़ो। अनु नाम की एक लड़की है, कवर करती है एक निश्चित दूरी को, कितने से मेरे भाई, अपने खुद के स्पीड से, बट जब वो अपने रिड्यूस को, ये वाले लाइनें पढ़ो यहाँ पे, ठीक है, रेड्यूसेस हर स्पीड बाई मेरे भाई यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम ड्यूरेशन जो है मेरे भाई यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, टाइम इंक्रीज हो जाता है कितने से, 40 घंटे से। लेकिन जब वो इंक्रीज करती है अपने स्पीड को, इंक्रीज करती है कितने से, तो मेरे भाई 15 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम टेकन बाई हर इज 10 आवर लेस देन द ओरिजिनल टाइम, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई हर। फिर से यहाँ पर दो अलग अलग हालात, फिर से यहाँ पर दो अलग अलग सिचुएशन बन रहे हैं कि अनु एक निश्चित दूरी अपने नियत चाल से तय करेगी, तो वह मेरे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेगी, तो समय अवधि में 40 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला भाग कि सर स्पीड को अगर हम 10 करते हैं, पुरानी स्पीड अगर ऐसे, और इसमें हम 10 की कमी करते हैं, ठीक है, तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम कितने मिनट की देरी या पहले से पहुंचेंगे, तो यहाँ पर जो जर्नी है वो 40 घंटा बढ़ जाएगा। सर ये ऑलरेडी घंटा में है, तो घंटा में है तो 60 से भाग करके मिनट में बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। दूसरे वाले हालात पर आइए, जब वह इंक्रीज करती है अपने स्पीड को 15 से, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मानो एस नाम की स्पीड थी और उसने 15 से बढ़ा दिया, ठीक है, आप इसमें से जब इसको घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो टाइम में मेरे भाई 10 घंटा का डिफरेंस है, तो 10 घंटा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, बराबर, दोनों को बराबर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये भी घंटा में है तो 60 से भाग करने की जरूरत नहीं, ये भी घंटा में है तो 60 से भाग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, तुम्हारा एस से बच्चे तुम्हारा एस खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जीरो से तुम्हारा जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से अगर तुम काटोगे तो 3 बार में, 5 से काटोगे तो 2 बार में, 2 से काटोगे तो मेरे भाई 2 बार में, अल्टीमेटली 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6s हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो s हो जाएगा, और प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पूरी दुनिया को पता है मेरे भाई यहाँ पर कि हम जो है सॉल्व कैसे करेंगे। 6s में से यहाँ पर s को घटा दो तो मेरे भाई 5s हो जाएगा, और ये 60 को जोड़ दो इसमें जा करके तो 75 हो जाएगा। s का मान अगर चाहिए तो मेरे भाई यहाँ पर 15 लाना पड़ेगा।
कितना लाना पड़ेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एग्जामिनर तुम्हारा एस का मान नहीं चाहता है, वो चाहता है तुम डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस बताने के लिए क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम रखेंगे। अगर रखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर एस का मान यहाँ रख दो 15, 15 माइनस 10 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 5, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 10 का है, और यहाँ पर कितना है तो मेरे भाई 40 है। अगर हम देखें 15 का 4 गुना 60 का 5 गुना कितना हो जाएगा 300, दूरी हमारी 300, 300 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। कहीं पर कोई भी परेशानी हमारे किसी भी भाई को हो तो बता दो भाई। चलो बहुत बढ़िया है। देखिए कुछ अमीर लोग भी क्लास में यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, सोनू चौरसिया नाम के, सर मैकबुक में क्लास नहीं चल रहा है। क्या बात है भाई, सब बताओ, किस्मत कितनी अच्छी है, लोग यहाँ पर मैकबुक भी है, उसके बाद भी एसएससी के लोग तैयारी कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को सर, एक हमारा यहाँ पर दिन था, रिचार्ज कराने का जो है पैसा नहीं होता था, और भाई लोग यहाँ मैकबुक पे देख रहा है। चलो बहुत बढ़िया बात है, खुशी है भाई तुम्हारे लिए, अंदर से खुशी है। ठीक है मैकबुक वाले भाई साहब, बिल्कुल अंदर से खुशी है आपके लिए। वो तो मेरे भाई 4-4 बार फीस भरना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लो गुरुजी बहुत पैसा है, इसी फीस में 4 लोगों को और पढ़ा देना आप, ठीक है। ठीक है, बताइए सर, बच्चे मैकबुक से यहाँ पर जो है वो क्लास ले रहे हैं। मैकबुक सर आप समझ रहे हैं बात को लेके, हम अभी तक नहीं खरीद पाए, बताइए बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए, चलिए 29 नंबर मेरे भाई यहाँ पर सवाल देखिए क्या कहा गया। अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं 10 से तो हम यहाँ पर जो है वो मेरे भाई क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़िए सवाल को, पूरे पॉइंट को, कि सर अगर आप स्पीड को जो है वो बढ़ाओगे, कितने से बढ़ाओगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो सर जो आपका टाइम टेकन होगा यहाँ पर वो डिक्रीज हो जाएगा। कितने से, तो 1 घंटा से। मानो यहाँ पर किसी बच्चे को इतना समझ में आया, उसने उसके आधार पर इक्वेशन लिखा कि गुरुजी ने कहा है कि अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे 10 से, अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे 10 से, तो मेरे भाई यहाँ पर ये डिफरेंस हमारा कितने का है, डिफरेंस हमारा मेरे भाई यहाँ पर 10 का है, तो 10 लिख दो। तो टाइम में हमारा क्या हो जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, हम यहाँ पर ये लिख देते हैं। हालांकि 1 घंटा में कितना होता है मेरे भाई, 60 मिनट होता है। एक बार मेरा दिल रखने के लिए है ना, तुम यहाँ पर इस 1 घंटे को मेरे भाई क्या कर दो, इस 1 घंटे को मेरे भाई यहाँ पर 60 मिनट लिख दो, और फिर से मेरे भाई 60 मिनट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 60 से भाग करके 1 घंटा। बस अभी मेरा दिल रखने के लिए तुम यहाँ रख दो, ताकि मैं तुम्हें क्वेश्चन को समझा पाऊँ। ठीक है, अब अगली लाइन बड़ी खतरनाक लाइन है। वो यहाँ पर क्या कहता है, अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं 10 किलोमीटर और फर्दर, मतलब जितना तुमने बढ़ाया था हम उसमें 10 और बढ़ा दें। ठीक है, यानी आपने स्पीड में कितना बढ़ाया था, आपने स्पीड में 10 बढ़ाया था, 10 में 10 और बढ़ा दो। यानी अगर मानो स्पीड s थी, अब यहाँ पर 10 बढ़ाया था, 10 और बढ़ा दो, यानी इतना कर दो। तो स्पीड का अंतर कितने का आ जाएगा, 20 का। ठीक है, जैसे मानो मैं 10 रुपया के कर्जे में था, 10 रुपया का और कर्जा हो गया, यानी 20 रुपया का कर्जा हो गया। ठीक है, तो कहा गया टाइम और रिड्यूस हो जाता है कितने से, 45 मिनट से। टाइम और रिड्यूस हो जाता है कितने से, 45 से। तो जैसे इसमें 10 और जोड़ दिया, इसमें 45 और जोड़ दो। 60 मिनट पहले रिड्यूस हुआ था, उसमें यहाँ पर 45 मिनट और जोड़ दो, यानी हो जाएगा तुम्हारा 105 मिनट। कितना हो जाएगा, 105 मिनट। 105 बटे कितना हो जाएगा, 60। जैसे हमारा 10 मिनट कम हुआ था, 15 मिनट और कम हो गया, यानी 25 मिनट कम हो गया। ठीक है, 20 मिनट कम हुआ था, 30 मिनट और कम हो गया, यानी 50 मिनट कम हो गया। इस तरीके से करके हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर ये वाला 60 इस वाले 60 को ख़त्म कर देगा, यहाँ पर ये वाला 0 हमारे इस वाले 0 को ख़त्म कर देगा। ये सारा डिस्टेंस के बराबर है। ये s भी हमारा ये s को मेरे भाई ख़त्म कर देगा। 15 से काटेंगे तो 4 बार में, 15 से काटेंगे तो 7 बार में। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। 8 से अगर हम गुना करेंगे तो ये 8s हो गया, और प्लस हमारा कितना हो गया, तो 80 हो गया। और 7 से अगर हम गुना करेंगे तो मेरे भाई 7s प्लस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर इसको बनाएंगे, 8s में से 7s गया तो s हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा 60 हो जाएगा। स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, इतने के करीब में हो जाएगा। और अगर ये हमारा स्पीड होगा तो डिस्टेंस की बात कही गई है, तो डिस्टेंस देखो, यही स्पीड को इसमें रख दो मेरे भाई। जैसे यहाँ पर या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्पीड को उठा करके तुम यहाँ रखो तो 60 हो जाएगा। 60 में 10 बढ़ा दो तो मेरे भाई 70 हो जाएगा। बट्टे में दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा,
तो 10 हो जाएगा, और इंटू 60/60 को मेरे भाई यहाँ पर 1 आवर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सीधा बोलोगे सर दूरी हमारी कितनी है, 420 किलोमीटर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। कोई चीज 10 रुपए से कम थी, 10 रुपए और कम हो गई, यानी 20 रुपए की कमी हो गई। कोई चीज 1 घंटा मेरे भाई कम टाइम ले रही थी, अब उसमें 45 मिनट और कम टाइम लेगी, यानी 105 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर, इसके अलावा कह रहे हैं यहाँ पर, ये अंतिम सवाल है, ये समझ लिया तो समझ लो पूरा पूरा जो टाइप है आज का वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया एक ट्रेन है जो सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है सर्टेन स्पीड में। अगर हम स्पीड को मेरे भाई इतना और बढ़ा देते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर जो है, देन टू कवर द सेम डिस्टेंस इट टेक्स मेरे भाई यहाँ पर कितना, 6 आवर लेस टाइम। हिंदी में भी आप इसको पढ़ो, हिंदी वाले नाराज मत होना कि हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अगर हम चाल में इतना अधिक बढ़ाते हैं तो उस दूरी को तय करने में 6 घंटे कम लगते हैं। पहले मैंने सिर्फ इतना भाग पढ़ा, और इतना भाग पढ़ने पर मैं पहला इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, पहला इक्वेशन मेरे भाई यहाँ पर क्या बनेगा जी, अगर मान लीजिए पहले चाल इतनी थी, अब अगर आपने चाल में बढ़ा दिया, और कितना बढ़ा दिया, 6। अगर आपने चाल में मेरे भाई 6 बढ़ा दिया, दोनों का अंतर कितने का, 6 का, तो मेरे भाई समय में यहाँ पर क्या होगा, 6 आवर लेस। तो यहाँ समय लिख दो, जितना घंटा कम है या ज्यादा है, 6 घंटे में है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब हम भाग नंबर 2 पढ़ते हैं। अगला भाग मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, जरा उसको पढ़ो, सेकंड पार्ट को पढ़ो। तो कहा गया अगर हम स्पीड को मेरे भाई यहाँ पर 6 किलोमीटर आवर लेस करते हैं, ठीक है, कोई लेसर शब्द का इस्तेमाल नहीं है कि अगर हम यहाँ पर मेरे भाई लेस करेंगे देन इट वुड टेक 10 आवर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसमें ऐसा नहीं है कि 10 कम किया गया था तो 10 और कम कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, या 10 बढ़ाया गया तो 10 और बढ़ा दिया, जैसा कुछ भी नहीं, आसान है तुम्हारे लिए। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो समान दूरी में, आप यहाँ पर चाल में अब क्या कर रहे हो, तो कमी कर रहे हो, तो मेरे भाई यहाँ पर समय आपका क्या लगेगा, तो अधिक लगेगा। ठीक है, आप सेकंड इक्वेशन को मेरे भाई यहाँ पर बयान करो कि सर यदि यहाँ पर बढ़ाने की जगह पर यदि हम यहाँ पर क्या करते, तो यदि यहाँ पर स्पीड में हम कमी करते, तो यदि यहाँ पर स्पीड में हम कमी करते तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 10 घंटे अधिक लगते हैं। 10 घंटे का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, हम एक बार दोनों को क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे, दोनों को मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो बराबर। अगर हम यहाँ पर बराबर करते हैं तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, सर समझिए बात को, S से आपका यहाँ पर S खत्म, 6 से आपका 6 खत्म, 2 से आपका 3 बार में, 2 से आपका 5 बार में, 3 से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 3s प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5s माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर 30 में से 18 जोड़ देंगे तो 48, और यहाँ पर हमारा 2s हो जाएगा। ये हम काटेंगे तो स्पीड हमारा आ गया मेरे भाई 24। अगर स्पीड हमारा 24 किलोमीटर पर आवर आ गया तो स्पीड का हम क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं, इसी स्पीड का इस्तेमाल करके हम डिस्टेंस भी निकालेंगे। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह देंगे सर डिस्टेंस में ये 24 हो जाएगा, 24 जमा 6 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 30 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का, तो 6 का, और यहाँ पर कितने का, इतने का, 24 इंटू 3 720 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये समझने की आवश्यकता थी, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एक टिपिकल क्वेश्चन था कि अगर स्पीड को इतना फर्दर और कम कर देते तो उस वाले का मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीका था बनाने का, स्पेशली 29 नंबर, तो आपको यहाँ पर वो देख लेना था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा मेरी तरफ से आप लोग होमवर्क ले लीजिए, अपनी एसएससी मैथ के सेकेंड एडिशन वाली किताब के पेज नंबर 254 में जा करके आपको ये सारे सवाल मेरे भाई लगा लेने हैं। पेज नंबर 254 से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भाई लगा लेने हैं। ये सारा सवाल जो है यहाँ पर होमवर्क है। तब उसके बाद में एक अगला टाइप शुरू करेंगे, एवरेज स्पीड, और ये एवरेज स्पीड आसान है, ये मुश्किल नहीं है। आज की क्लास थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट नजर आई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी हमें समझना चाहिए और सीखना चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, जो क्वेश्चंस हमने होमवर्क में दिए आप उसको बना लीजिएगा, कल में और बेहतर हम लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, अपना मस्त रहिए, बहुत बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय, थैंक यू। ठीक है।